दहेज रहित शादी के बारे में क्या प्रेरणा देंगे आप? ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है रणबीर जी और धर्मेंद्र भाई ने, दोनों ने। ये समाज में सभी ने वेल्ड करना चाहिए। सभी इसी तरह से रिश्ते करें, इसी तरह से शादियां करें। फालतू के खर्चों से हमारा समाज ऊपर उठेगा, समाज की बुराइयां खत्म होंगी। सभी ने इसी सहयोग के साथ शादी करनी चाहिए। लो जी भैया साहब, ये लो जी हमारे शुगर मिल से अकाउंटेंट है राजवीर दैया जी। भैया आपके प्रधान थे मेरे बड़े भाई साहब राजेंद्र दैया जी। ये और मेरे फादर भी, राजेंद्र भी थे इनसे इधर के बड़े भाई भी। इस तरफ से। हाँ बोलो बस, आप बोलो। ऐसा है जी, मैं सबसे पहले दैया के प्रधान थे कप्तान जयलाल, उनका लड़का हूँ। और हम 10 भाई थे। और 1960 में मेरे फादर ने दहेज के अगेंस्ट बहुत बड़ी पंचायत ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें सुना था कि बेशक खाप शामिल हुई थी। हम तो छोटे थे बहुत उस टाइम। और हमारी 10 भाइयों की शादी दहेज के, कोई दहेज नहीं लिया। और 15 हमारे बच्चे थे, उनका भी हमने आज तक कोई दहेज नहीं लिया है। और हमारा संपर्क सभी से यही है और निवेदन करते हैं हम कि भाई दहेज बहुत बुराई है। और आज समाज में इतनी कुरीतियां आ गई हैं कि 80% है ना, दहेज की वजह से अदालत में केस चल रहे हैं। तो हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है, जैसे भाई रणबीर ने आज दहेज के का कोई लेन देन नहीं किया, बहुत बड़ी बात है और मैं इनको बड़ी शाबाशी देता हूँ। ये हम सब भाई इस की तरफ कदम उठाएंगे तो तभी है ना हमारे समाज में बदलाव आएगा। धन्यवाद। मैं पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन धर्मवीर गहलावत। कुछ समय पहले हमने भी अपनी पोती की शादी करी थी। ये अपने चौधरी साहब हैं, प्रधान महिपाल जी, गन्नौर में रहते हैं, ठेकेदार हैं जी, ठेकेदार हमरे। और इन्होंने भी मेरे साथ में जब हमारा रिश्ते की बातचीत हुई तो यही बात किया था कि दहेज रही कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी गुड़िया की एक संदूक मंजूर करी थी इन्होंने कि बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस किस्म के हमने अगवानी करनी चाहिए समाज में कि एक समाज में ये बुराई से दूर हो और अच्छा इसमें संदेश जाए सभी की तरफ। तो मैं इसलिए अपने चौधरी साहब को यहाँ बुला कर बताना चाहता था कि चौधरी साहब ने भी बिल्कुल दहेज रहित शादी करी थी। एक छोटी सी चीज के लिए भी हमें कहा तो बिल्कुल नहीं माने थे। ये मैं अभी अपने चौधरी साहब को माइक देता हूँ। राम राम सभी को। भाई रणबीर ने बहुत अच्छा ही किया और मैं तो इसके लिए शुरू से समर्थन में था। 27 फरवरी 2022 को मेरे बेटे की शादी हुई थी, तो मैंने तो बड़े बेटे की शादी हुई थी, मैंने तो उसी टाइम से ये कर रखा था। और मैं तो पहले भी इससे खिलाफ था दहेज के, और इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जागा। रणबीर भाई ने बहुत अच्छा किया। ये कुछ दहेज रहित शादी के बारे में बताएंगे, क्या ये पूरे हरियाणा में ऐसे हो जाए? क्योंकि मैं सबसे पहले सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और आज ये जो शुरुआत हमने देखी है भाई रणबीर साहब की तरफ से, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ लोग और प्रेरणा लेंगे और इस तरह की दहेज रहित शादियों का ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एक इस तरह का एक संगठन भी बने, लोगों को जो आगे बताएं कि भाई ये इस तरह का काम करना चाहिए, दहेज रहित हमने शादी करनी चाहिए। धन्यवाद। सुना ही नहीं दे रहा, ये क्या कर रहे हैं? आप क्या उसी में दर्ज कर रहे हैं? ये दहेज रहित शादी बता रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जाएगा जनता? अच्छा जाएगा जी, बहुत बढ़िया है। भाई पहले भी कर रहे हैं, ये तो इसने पहले भी कई जो शादी करी है ऐसे ही करी है। और हम भी और भाइयों से यही कहते हैं, और हम भी अपनी मीटिंग बुलाते हैं जब यही कहते हैं भाई दहेज रहित शादी करो। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो करते हैं, हमने तो। दहेज बंद करो। हाँ जी, हाँ जी। कोई मानता तो नहीं है। लोग इस बात से जरूर प्रेरणा लेंगे।
एक ऊपर भाव जाएगा? हाँ जाएगा जी, जाएगा, बिल्कुल देखने से ही जाता है। हम तो ये कहते हैं सभी अपने आप से शुरू करो, ही भाई ने अपने आप से शुरू कर रखा है। ऐसे बहुत कम है हमारे में, कहनिया पंचायतियां में बहुत कम है ऐसे। कहने को 1 रुपया कहे जा नीचे कहने कुछ और है, करने में अंतर कहने है और क्या? करने में अंतर है। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद जी आपका।